जय हिंद दोस्तों। मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी तैयारी जोरों से चल रही होगी। फ्रेंड्स आप लोग को एग्ज़ाम तक सभी बुक को कवर करा दिया जाएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा वो सभी को कवर करा दिया जाएगा। आपको सिर्फ वीडियो प्रतिदिन 2 सेट देखना है। एवरी डे 2 सेट ज़रूर देखिए वीडियो, और प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर टाइम देना है आपको 60 से 70 मिनट प्रतिदिन। इसमें 2 सेट आप लोग को कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको लूसेंट बुक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपको 40 से 45 प्रश्न आप लोग को आएगा। इसलिए लूसेंट को ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए कम समय लेते हुए आप लोग को स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को 4 तक प्रैक्टिस सेट करा दिया गया था यूडिटेरिया का, और आज 5 सेट स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को आगे का भी प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग को, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, अतताई का क्या अर्थ होता है। अतताई का अर्थ होता है आपको जो अत्याचार करता हो, जो अत्याचार करता हो उससे अतताई कहा जाता है। जैसे कि दृष्टि या उपद्रवी भी कहा जा सकता है। हिंसा करने वालों को अतताई कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर है कि इसमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है। इसमें सभी शुद्ध क्या लिखा गया है। देखिए ऑप्शन बी है प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। यह जो है आपको सही लिखा गया है। चलिए आगे देखिए 4 यहाँ पे देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। देखिए यहाँ पे है ना, जो ऊपर ऑप्शन 1 जो है विष्णु के अनेकों नाम है, यह जो है किस शुद्ध है, यह अशुद्ध है। इसका नाम होना चाहिए आप लोग को, देखिए क्या कि विष्णु के अनेक नाम है होगा, कि विष्णु के अनेक नाम है, तो यहाँ पे अशुद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं 5 नंबर, कि द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से है। इनमें से कौन सा है। ये देखिए आपको दिनहीन, दिनहीन है ना, यह आपको द्वंद्व समास का उदाहरण है। 7 नंबर देखिए कि इनमें से शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तने वाला शब्द इसमें रचयिता है। इसमें रचयिता है। देखिए ऑप्शन सी सही है इसका। रचयिता एक पुल्लिंग शब्द है, और इसका विशेषण होगा रचना करने वाला या रचने वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 का है कि समास का विलोम है। तो समास का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ व्यास हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं कि परिमाप में उपसर्ग है। तो परिमाप में उपसर्ग क्या है, यहाँ पे हो जाएगा परि, परिमाप में परि उपसर्ग है। और यहाँ 10 को देख लेते हैं कि बादल का तत्सम शब्द क्या है। तो बादल का तत्सम शब्द आपको वारिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वारिद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 11 नंबर, कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पे एरर देखना है इसमें कि एरर कौन सा है। यहाँ पे नो एरर है, इसमें इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए आगे, चलिए यहाँ देखिए 12 का देखिए कि चूज द वंस विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सिलेक्शन, सिलेक्शन का क्या होगा। तो 12 का हो जाएगा आपको यहाँ पे प्रिफरेंस। क्या हो जाएगा, प्रिफरेंस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रिफरेंस माना होता है क्या, पसंद। याद रखिएगा इसे। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 13 का कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग चुनना है एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्रीमेंट का हो जाएगा डिस्कार्ड, डिस्कार्ड। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 14 का जो फिल इन द ब्लैंक्स एज ही एज ही प्रोवाइड इनफिशिएंट द कंपनी हिम। यहाँ पे क्या आएगा आपको, तो देख लीजिए यहाँ पे 14 का आपको आ जाएगा
एक्सप्लेड, क्या आ जाएगा यहाँ ऑप्शन डी है एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं 15 नंबर की फिल इन द ब्लैंक। द फर्नीचर, द फर्नीचर टू बी डिलीवरेड टूडे, तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपको 15 का ईज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ईज हो जाएगा। 16 को देख लेते हैं कि द वर्ल्ड फिजिकल रिलेटेड टू रिलेटेड टू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपको फिनेंस, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही होगा, फिनेंस हो जाएगा। और फिनेंशियल मतलब क्या होता है, राजकोषीय होता है इसका। तो आगे देख लेते हैं 17 का कि दैट विच इज फिट टू बी ईटन इट ईटन इज नाउन इज, यहाँ पे हो जाएगा 17 का इडिबल, यहाँ देखिए आपका सी हो जाएगा इडिबल, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन नेम ओनली, इन नेम ओनली, तो इसका हो जाएगा 18 का आपको नॉमिनल, क्या हो जाएगा नॉमिनल हो जाएगा। आगे देख लीजिए 19 का कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इंस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 19 का आपको हो जाएगा सेन, ऑप्शन सी सही है सेन। फिर सेन माना होता है समझदार होता है, और यहाँ पे इंसेन माना होता है पागल। तो आगे देख लेते हैं 20 का विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इरर, यहाँ पे इरर आपको देखना है, तो 20 का यहाँ पे देख लेते हैं कि 20 का सी आंसर हो जाएगा ही विल रिज्यूम आफ्टर 2 days। तो चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। देखिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान आपको 7.4 होता है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए 22 को देखिए निम्नलिखित में से कि क्या वाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा मानव मल, ऑप्शन 1 सही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस के समस्थानी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो किसका किया जाता है, यह आपको होगा कोबाल्ट को, क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 कोबाल्ट हो जाएगा इसमें। कोबाल्ट किसे कहते हैं, तो कोबाल्ट का उपयोग पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योगों में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देख खाली स्थान है रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, यह कौन सा रोग है कि कम अवधि तक रहते हैं, तो तीव्र रोग जो है ना वह केवल कम अवधि तक रहते हैं, कौन सा, तो तीव्र। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है, तो यह आपको 25 का हो जाएगा सिलेंट्रेटा, क्या हो जाएगा सिलेंट्रेटा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। हाइड्रा जो है ना यह निडेरिया संघ का जंतु है। यहाँ पे देख लेते हैं सिलेंट्रेटा किसे कहते हैं, यह आंतरगुही जंतु जगत की एक बड़ी निम्न पद की संघ है, यह सिलेंट्रेटा कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सपाट जो है इसकी अस्थि है, तो सपाट अस्थि कौन सा है, इसमें पसली का हड्डी जो होगा ना पसली वाला, यह आपको सपाट है, पसली का सपाट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 27 का कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है, तो यह आपको हो जाएगा सेरिबरम, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सेरिबेलम हो जाएगा सेरिबेलम। और सेरिबेलम यह मस्तिष्क तंत्र के पास स्थित हिंडब्रेन की एक प्रमुख संरचना है, और इसे कहा जा सकता है कि समन्वय और मुद्रा सहित कई कार्यों के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पे देख लेते हैं
यहाँ सेरिब्रम जो है यह ब्रेन मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सेरिब्रम। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 28 को देख लेते हैं। ईस्ट में जनन की प्रक्रिया से होती है। ईस्ट में जनन की प्रक्रिया मुकुलन से होती है। क्या? मुकुलन की क्रिया से होती है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण कौन सा होता है? तो आपको कवक के कारण हो जाएगा दाद होता है। कवक के कारण यहाँ पे दाद हो जाएगा। तपेदिक के बारे में देख लीजिए। तो तपेदिक को क्या कहा जाता है? यक्ष्मा कहा जाता है। यक्ष्मा, यह क्षमा। इसको और क्या कहा जाता है? इसको क्षय रोग भी कहा जाता है। क्षय रोग भी कहा जाता है तपेदिक को टीबी भी कहा जाता है। हैजा कैसे होती है? देख लीजिए। हैजा को कह सकते हैं आप कि हैजा जो है ना, यह विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमण से होता है और बैक्टीरिया से दूषित भोजन या पानी को जब पीता है आदमी, तब यह हैजा बीमारी होती है। कोविड-19 आप तो जान ही रहे हैं अभी कितना इसका प्रकोप रहा 19 से 20 तक में। चलिए 30 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? इसमें कौन सा विषाणु जनित रोग है? चिकन पॉक्स है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स से मलेरिया क्या है? तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छर के मौजूद परजीवी के वजह से जैसे कि फैलता है। और यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग जिसे कहा जाता है, टीबी भी कहा जाता है। और काली खांसी जो हो गया आपको, यह बैक्टीरिया से होता है काली खांसी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कि मानव फेफड़ा द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? ये आपको 4.4% होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए 32 का निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु है? इसमें कौन एक परमाणु है? ये आपको हीलियम जो है ना, यह एक परमाणु है। और आगे देख लेते हैं 33 नंबर की। कुछ पौधों के तने हरे हरे और कोमल होते हैं, उसकी कई शाखाएं हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए हर्ब्स कहा जाता है। हर्ब्स कहा जाता है। हर्ब्स जो है कि जड़ी बूटी में उपयोग होने वाला यह पौधा है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आप 35 का देखिए कि जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान है, तो यह आपको हो जाएगा आनुवांशिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनुवांशिकी। और देख लेते हैं आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी से माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित हो जाना आनुवांशिकी कहलाता है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं 36 नंबर। प्रोटीन कहाँ बनता है? तो प्रोटीन आपको राइबोसोम में बनता है। प्रोटीन राइबोसोम में बनता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको क्या निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो कौन सा अभिलेख न्यायालय है? यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों जो है ना, यह अभिलेख न्यायालय है। इस नंबर की निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो किस नदी में? यह ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है। और इसको कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। याद रखिएगा इसे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें आपको हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। सांख्यिकी दिवस जो आपको 29 जून को मनाया जाता है। आगे देख लीजिए यहाँ पे 40 का कि ट्राई ब्रेकर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर आपको है, यह आपको बी और सी दोनों हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी फुटबॉल और हॉकी से। फुटबॉल और हॉकी से ट्राई ब्रेकर होता है। देखिए हुक हुक हो जाएगा, चाइना मैन हो जाएगा, गली थ्रो, कवर एवं स्लिप, ये सब क्रिकेट की है।
चलिए यहाँ पे देखिए 41 का देखिए कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना आपको 1916 में हुई थी। 1916 में। 42 को देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपको हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना आपको 24 अक्टूबर अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए आगे देख लीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध आपको दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन से है। चलिए आगे देख लेते हैं 44 का। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। यह धर्मोपदेश पहले सबसे दिए थे। यह सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में दिए थे। और इसको कहा गया था धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 45 नंबर है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देश से होकर नहीं गुजरती है। तो किस देश से नहीं होकर गुजरती है? यहाँ पे देख लीजिए तो मैक्सिको। किससे नहीं होकर गुजरती है? तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा पर स्थित 13 देश हैं। कितने? 13 देश भूमध्य रेखा से, मतलब भूमध्य रेखा जो है ना 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या। इसी तरह से 13 देश से होकर गुजरते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए 46 नंबर कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? ये आपको भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। आगे देख लेते हैं आप लोग को। यहाँ देखिए 46 का 47 का कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? ये आपको यंग इंडिया किया गया था। यंग इंडिया किया गया था। और यंग इंडिया और ये जो नेशनल हेराल्ड है, ये आपको किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 48 देखिए कि डेनमार्क की संसद कहलाती है। तो डेनमार्क की संसद आपको फॉल्केटिंग कहलाती है। फॉल्केटिंग। भारत एवं फिनलैंड की संसद का नाम, पाकिस्तान एवं फ्रांस की संसद का नाम असेंबली है, नेशनल असेंबली है। और यूएसए की संसद कांग्रेस है। रूस की संसद ड्यूमा है। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है। तथा बांग्लादेश की जातीय संसद है। याद रखिएगा इन्हें। देखिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में कौन सा नहीं है? देखिए अररिया जो है यह थर्मल प्लांट, यह बिहार में नहीं है। यह आपको उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है? यूपी में है। 50 को देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो मैंने बौद्ध संगीति का कहाँ हुआ था? तो यह कश्मीर, यहाँ हो जाएगा कश्मीर में हुआ था। और यह आपको चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और यहाँ पे जो चौथी हुई थी यह कनिष्क के समय में। तो यहाँ पे आपको दो भाग में यानी दो शाखा में बट गए थे। यह क्या बटा था? एक हीनयान और एक महायान बटा था। हीनयान और महायान क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शाखा हीनयान और महायान हुआ था, विभाजित हुआ था, तो ये आपको कश्मीर जो हुआ था बौद्ध संगीति इसमें हुआ था कनिष्क के समय में। यहाँ पे देख लीजिए 51 कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपको असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे देख लेते हैं कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि क्या था? ये आपको हो जाएगा एक व्याकरण शास्त्री था। एक व्याकरण शास्त्री था। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि थे। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात है या कहाँ है? ये आपको यूएसए में है। कहाँ है? अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी पर है। लॉरेंस नदी पर है, याद रखिएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? हुजुल कन्फ्यूशियस किया था। किसने किया था? यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी इसका सही है, हुजुल कन्फ्यूशियस। 55 देख लीजिए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो यह कहाँ है? यहाँ हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया में है।
आगे देख लीजिए 56 का, वीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ावा से है? तो वीटी कल्चर आपको अंगूर से है, वीटी कल्चर अंगूर से संबंधित है। और यहाँ देख लीजिए ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत कहाँ है आपको? तो यह हो जाएगा 57 का हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। किसमें है? ट्रोपोस्फेयर में है, जिसको आयन मंडल कहते हैं, सॉरी समताप मंडल, समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर को समताप मंडल कहते हैं और इसी में ओजोन परत है। देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो किसने कहा था? यह आपको लॉरेंस एवं सीले कहा था कि यह सिपाही विद्रोह है। आगे देख लेते हैं कि संसद में निहित है, तो संसद में क्या निहित है? इसमें आपको हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों है, राज्यसभा लोकसभा तीनों है। 60 नंबर देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीर्थ थे, मोगलीपुत्र तीर्थ थे। और आगे देख लेते हैं, देखिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन महान सम्राट अशोक के संरक्षण में 250 बीसी में पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीर्थ थे। इनमें अभिधम्म पिटक की रचना की थी, इन्हीं ने अभिधम्म पिटक की रचना उस समय किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं 61 नंबर, निम्नलिखित में से वीएमएल जोड़े की पहचान करें। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को सभी वीडियो कवर कराया जा रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और आप लोग लाइक जरूर कीजिए और कम से कम एक ग्रुप में शेयर आप लोग जरूर करें। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से वीएमएल जोड़े की पहचान करना है। तो इसमें वीएमएल जोड़ा आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है राजतरंगिणी, यह राजतरंगिणी कलहन की है राजतरंगिणी। देखिए यहाँ पंचतंत्र विष्णु शर्मा, रत्नावली हर्षवर्धन, अर्थशास्त्र चाणक्य हो जाएगा और यह राजतरंगिणी कलहन से है। तो आगे देख लेते हैं 62 नंबर कि लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये आपको हो जाएगा बाब अल मंडब। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बाब अल मंडब जो है यह जोड़ती है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो निर्विरोध आपको नीलम संजीव रेड्डी, यह निर्विरोध चुने गए थे। 64 को देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वे 15 अगस्त 1947 को 15 दिसंबर 1950 तक इस पद पर रहे थे, 47 से 50 तक यह रहे थे और वे भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए 65 का कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, यह आपको गलत है। बाकी जैसे हो गया कि इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, इसके भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी, सभी कथन सत्य है। यह आपको बी वाला गलत है सिर्फ इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आपको जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे देख लीजिए कि निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के डंडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात के सबसे ज़्यादा थी, कितना? गुजरात के 32 था, महाराष्ट्र के आपको हो जाएगा 13 और बिहार के सिर्फ 1 था। और एक कौन थे? यह गिरिवरधारी चौधरी थे, गिरिवरधारी चौधरी थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि महात्मा गांधी और इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी गांधी इरविन समझौता जो थी उसमें किसने भूमिका अधिक निभाई थी? तो इसमें तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू थे, यह सबसे अच्छा भूमिका निभाए थे। और M.R. जयशंकर के प्रयासों से गांधी इरविन के मध्य फरवरी 1931 को दिल्ली में वार्ता शुरू हुई थी और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य समझौता हो गया था।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? यह मोतीलाल के द्वारा हुआ था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? यह 1920 में हुआ था। 1920 में 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुफर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह कौन हो जाएगा आपको? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह आपको किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। आगे देख लेते हैं कि प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में तेईस के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह आपको हो जाएगा 73 का CR राव। CR राव को। चलिए आगे देख लेते हैं कि हिंदूफोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? ये आपको बना है जॉर्जिया। कौन बना है? जॉर्जिया बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप 75 को देखिए कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नगरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ को नगरी दुबराज को दिया गया है सांकेतिक यानी GI टैग। चलिए आगे देख लेते हैं। 76 नंबर देखिए कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोधा थर्ड का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? यह कौन है? तो 76 का हो जाएगा आपको भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड जो है यह किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह आपको क्रिकेट से है। क्रिकेट से है संबंध सलीम दुरानी का। आगे देख लेते हैं कि किस देश में रूढ़िवादी नेता एटेरी ओरपो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? यह कौन है? यह आपको फिनलैंड। कहाँ है? फिनलैंड की। आगे देख लेते हैं किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहाँ के हिंदू मिश्मी जनजातियों के लोग कर रहे हैं? तो यह कहाँ का है? तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश की। आगे देख लेते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? यह आपको 80 का हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आगे देख लेते हैं स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? स्वास्थ्य का अधिकार पारित जो हुआ है विधेयक ये आपको 81 का हो जाएगा राजस्थान में। आगे देख लेते हैं कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये आपको कृष्ण प्रकाश। कौन? कृष्ण प्रकाश थे। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए मैथ है 81 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर गुने पी है। तो पी का मान होगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पी का मान आपको 65 निकलेगा। यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इसे। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30, 35, 40 और 45 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 5 बचेगा। यह आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 2525 हो जाएगा।
इसको आप लोग वीडियो पॉज करके सोल्व कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 85 का, यदि ईडू टेरिया की दो टीम ए और बी किसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में और टीम बी अकेला 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टीम ए अकेला उस प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहाँ आपको हो जाएगा 75/2 दिन में, 75/2 दिन, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, देखिए 86 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 3 के पावर 7 है, अनुपात है, यहाँ पे 9 पावर 4.5 का अनुपात निम्न में से किसके समान है? यहाँ पे 86 का आंसर हो जाएगा, ये है 1:9 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि 200 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका औसत हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 88 का, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1-1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्यू प्लस 1/3 का मान ज्ञात करना है। तो इसको जब सोल्व करिएगा आप लोग, इसका आंसर आपको हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यह अभीष्ट है, उत्तर इसका नहीं प्राप्त होगा। सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर आएगा, तो इसमें से कोई नहीं है। किसी मजदूर ने एक दिन का मजदूरी के 40% को 36 में जोड़ने पर उसी का एक दिन का ही मजदूरी प्राप्त होता है, तो उस मजदूर का एक दिन का मजदूरी क्या है? यहाँ पे हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, आंसर 60 हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करिएगा आप लोग 90 का, इसको सोल्व करने के बाद आप लोग को आंसर सी प्राप्त होगा 10.10। चलिए आगे देख लेते हैं 91 का, इसको जब सोल्व करिएगा आप लोग, इसको हल करने के बाद आपको प्राप्त होगा आंसर, यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा, यानी 57√3। 52 को देख लीजिए, वर्ग की भुजा में 5% से वृद्धि हुई है और क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपको 10, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी होगा कि 10.25% हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखिए कि h के किसी छोटे से छोटे मान के लिए यहाँ पे इतना दिया हुआ है, तो 3 से विभाजित होगी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 होगा, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे देखिए 94 का 20 छात्रों का औसत 40 है, जब 5 छात्र और जुड़ जाते हैं तो औसत 2 बढ़ जाता है, नए 5 छात्रों का औसत क्या होगा? तो 94 का हो जाएगा यहाँ 50 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही है, 50 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ दिया गया है कि ए है, सी है, एफ, जे, ओ, यहाँ आगे क्या होगा? यहाँ आपको आगे हो जाएगा, आपको यू होगा, आगे यू होगा। इसे यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए ए है, ए के बाद सी है, तो इसमें क्या किया गया, +2 किया गया है, और सी के बाद यहाँ पे देखिए एफ है, यानी +3 किया गया है, और एफ के बाद यहाँ जे है, +4 किया गया है, और जे के बाद यहाँ ओ है, तो +5 किया गया है। इसी तरह से ओ के बाद यू होगा, तो यहाँ +6 किया गया है, इसी तरह से यहाँ पे यू आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 96 को देख लीजिए। 96, श्याम अपने घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और फिर दाएं को मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं को मुड़ते हुए यानी 255 डिग्री पर चलता है। श्याम अब किस दिशा में चल रहा है? तो यह आप दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है, या दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सुरेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। लड़के का ससुर से क्या रिश्ता होगा? यह लड़के से होगा बेटे का रिश्ता। यहाँ पे देख लीजिए, जो बताया जा रहा है उसके अनुसार यहाँ बेटा हो जाएगा। 98 को देख लेते हैं कि विलुप्त संख्या जो है इसको ज्ञात करना है, तो विलुप्त संख्या में आपको हो जाएगा इसमें यहाँ आंसर 3 हो जाएगा इसका।
चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है, तो कौन सा क्रम अनुसार है, तो 99 का आपको देखिए सी हो जाएगा। पहले आएगा यहाँ देखिए लाइन आएगा, उसके बाद यहाँ देखिए ये 4 नंबर, फिर उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद आपको 1, फिर उसके बाद 2 आएगा। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं कि नीचे दिए गए, यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ देखिए 4 मित्र है, ए बी सी डी कार्ड खेल रहे हैं, और बी और सी पार्टनर है, और डी उत्तर की ओर सम्मुख है, और बी पश्चिम की ओर सम्मुख है। तो निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये किसके सम्मुख है, ये किसके सम्मुख है, ये आपको ये जो है ना, यह बी के सम्मुख है, ये बी के सम्मुख है, यानी उत्तर। चलिए प्रश्न कंप्लीट हुआ 100, और आप लोग को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।